नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी जरूरी है टीकाकरण, संक्रमण से बचने को देता है सुरक्षा कवच। जी हां, दुनिया भर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण शुरू हुए साल भर हो गया है। इस दौरान टीके के प्रभाव दुष्प्रभाव पर कई अध्ययन आ चुके हैं। हर शोध में पाया गया है कि टीके सुरक्षित हैं और बड़ी आबादी को संक्रमण से बचाते हैं। इसके बावजूद गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में टीकाकरण की दर बहुत धीमी है। अमेरिका में टीके की उपयोगिता पर जोर दिया गया है। CDC की एडवाइजरी में बताया गया है कि सामान्य महिलाओं की तुलना में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण आधा है। अलग अलग समुदाय के हिसाब से भी इसमें अंतर पाया गया है। गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण के बाद यदि शरीर पर कोरोना वायरस का हमला होता है तो खतरा कम रहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने शुरू की बायोमेट्रिक टोकन मशीन। अब जनरल डब्बे में मिल सकेंगे रिजर्व क्लास जैसी सुविधाएं। जी हां, भारतीय रेलवे ने बायोमेट्रिक टोकन मशीन लॉन्च किया है। कोरोना में मुसाफिरों की सुरक्षा और एहतियात को ध्यान में रखते हुए यह मशीन शुरू की गई है। जनरल डब्बे में यात्रियों को चढ़ते वक्त भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है। कोरोना काल में यह कतई उचित नहीं है कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ उमड़े और यात्री 2 गज की दूरी के नियम की धज्जियां उड़ाए। इसे देखते हुए ट्रेन में बोर्डिंग को आसान बनाने के लिए बायोमेट्रिक टोकन मशीन की व्यवस्था शुरू की गई है। इस मशीन से हर यात्री के लिए एक टोकन जनरेट होगा और उसी टोकन के सहारे अपनी अपनी बारी से पैसेंजर ट्रेन में चढ़ेंगे। वहीं बायोमेट्रिक टोकन मशीन का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यात्रियों के द्वारा ट्रेन में की जाने वाली आपराधिक वारदात पर नकेल कसी जा सकेगी। चूंकि रेलवे के पास हर यात्री की डिटेल होगी, इसलिए कोई भी अपराध होने पर आसानी से धरपकड़ हो सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 बार से ज्यादा तेल का यूज नहीं कर सकेंगे कचौड़ी, पकौड़ी और भटूरे वाले। होगी कार्रवाई। जी हाँ, भुजिया, कचौड़ी, पकौड़ी, नमकीन, भटूरे आदि बनाने वाले व्यापारी तेल को 3 बार से अधिक नहीं उबाल सकेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इस अनुपयोगी खाद्य तेल को खरीदकर बायोडीजल बनाने की योजना बनाई है। पूरी, कचौड़ी और समोसा को कई बार तलने के बाद खराब तेल को अब उपयोगी बनाने की ओर कदम उठाए जा चुके हैं। पूरी, कचौड़ी और समोसों को कई बार तलने के बाद खराब तेल को अब उपयोगी बनाने की ओर कदम बढ़ाए जा चुके हैं। खाद्य तेल को 3 से अधिक बार काम में लेने और बार बार उपयोग में लेने पर उसकी गुणवत्ता समाप्त होकर कैंसर कारक तत्व पैदा हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इस अनुपयोगी खाद्य तेल को खरीदकर बायोडीजल बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अनुपयोगी खाद्य तेल को 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदकर बायोडीजल में परिवर्तित करने की योजना बनाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड, मॉडर्ना और फाइजर का टीका कैंसर के इलाज में भी है असरदार। रिसर्च में हुआ खुलासा। जी हाँ, कोरोना से बचाव के लिए कारगर वैक्सीन कोविशील्ड, मॉडर्ना और फाइजर कैंसर के मरीजों पर भी असरदार साबित हो रही है, जिसका मरीजों पर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। वैज्ञानिकों ने अपनी इस रिसर्च को यूरोपीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कैंसर के मरीजों पर वैक्सीन का उपयुक्त और सुरक्षात्मक इम्यून रिस्पांस देखने को मिला है। अध्ययन के मुताबिक वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज कैंसर के मरीजों पर और ज्यादा असरदार साबित हो सकती है। शोधकर्ताओं ने पिछले कई अध्ययनों और जर्नलों में प्रकाशित रिपोर्ट को भी पेश किया, जिसमें कैंसर के मरीजों पर कोविड-19 का प्रभावी असर देखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ स्मोकिंग करना मना है। 88% भारतीय चाहते हैं और मजबूत हो तंबाकू निषेध कानून। जी हाँ, देश में तंबाकू निषेध कानून कोटपा को मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पहल की जा रही है। ठीक उसी समय हुए एक सर्वेक्षण में इस प्रकार की मुहिम को समर्थन मिलता दिख रहा है। 88% लोगों ने मौजूदा तंबाकू निषेध कानून को कठोर बनाए जाने की जरूरत बताई है। देश में तंबाकू के सेवन के कारण होने वाली बीमारियों से प्रतिवर्ष 10 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोग कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। यह सर्वेक्षण कंज्यूमर वॉइस की तरफ से 10 राज्यों में वयस्क लोगों के बीच किया गया। इनमें से 80% लोगों ने माना कि सिगरेट, बीड़ी का सेवन और तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। इसलिए कानून सख्त होने चाहिए ताकि इसके सेवन से आम आदमी बच सके। वैसे दोस्तों, पूरे देश में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पर रोक लगा देनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम जनता को चुनाव से पहले बड़ी सौगात देने जा रही है योगी सरकार। 500 रुपए में होगी घर की रजिस्ट्री। जी हाँ, योगी सरकार गरीबों को सस्ते मकान के साथ अब 500 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की सुविधा देने जा रही है। ये लाभ नए के साथ पुराने खाली पड़े मकानों के लिए भी दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार आवास विभाग के प्रस्ताव पर उच्च अधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गरीबों को बड़ी सौगात दे सकती है। सरकार चाहती है कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ ही निजी बिल्डरों द्वारा बनाए जाने वाले
वाली EWS मकानों की रजिस्ट्री भी 500 रुपए के स्टाम्प पर कराने की सुविधा दी जाए। इससे गरीबों को सस्ते मकान मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान CNG में बदलकर पुराना ट्रैक्टर 15 साल तक चला सकेंगे। सालाना 1 लाख रुपए तक की होगी बचत। जी हाँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि डीजल के बजाय CNG ट्रैक्टर के इस्तेमाल से किसान सालाना 1 लाख रुपए तक बचा सकेंगे। CNG ट्रैक्टर से 80% वायु प्रदूषण कम होगा। वहीं नए उत्सर्जन मानक के तहत उनको चलाने पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और 15 साल तक किसान ऐसे ट्रैक्टरों को चला सकेंगे, क्योंकि सरकार की कबाड़ नीति में 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों को हटाने की योजना है। CNG ट्रैक्टर से किसान पैसे बचा सकेंगे। इसके साथ ही गाँव कस्बों में डीजल से CNG में बदलने की तकनीक संबंधी केंद्र खुलेंगे, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे देश के किसानों को भी फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM नरेंद्र मोदी जल्द लॉन्च करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन। आधार की तरह बनेगा यूनिक हेल्थ कार्ड, मिलेंगे कई सारे फायदे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च करेंगे। इसका लक्ष्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में हेल्थ सर्विसेज में सुधार लाना है। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सरकार हर व्यक्ति का यूनिक हेल्थ कार्ड बनाएगी। यह कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा, जो देखने में आधार कार्ड की तरह होगा। इस कार्ड पर आपको एक नंबर मिलेगा, जैसा नंबर आधार में होता है। इसी नंबर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यक्ति की पहचान होगी। इसी नंबर के जरिए डॉक्टर उस व्यक्ति की पूरी रिकॉर्ड जानेंगे। यूनिक हेल्थ कार्ड बन जाने के बाद मरीज को डॉक्टर से दिखाने के लिए फाइल ले जाने से छुटकारा मिलेगा। डॉक्टर या अस्पताल रोगी का यूनिक हेल्थ ID देखकर उसका पूरा डेटा निकालेंगे। उसी आधार पर आगे का इलाज शुरू हो सकेगा। यह कार्ड यह भी बताएगा कि उस व्यक्ति को किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुरक्षा के साथ अब पेट्रोल भी बचाएगा स्मार्ट ट्रैफिक हेलमेट। दुर्घटना पर एम्बुलेंस को भेजेगा अलर्ट। जी हाँ, हेलमेट का अभी तक केवल एक फायदा था, सड़क दुर्घटनाओं से बचाना, लेकिन अब नए तरह के हेलमेट मार्केट में आ गए हैं, जिससे एक साथ कई काम हो सकेंगे। अब हेलमेट दुर्घटना से सुरक्षा के अलावा पेट्रोल भी बचाएगा और अनहोनी होने पर एम्बुलेंस व पुलिस को सूचित भी करेगा। एक प्राइवेट कॉलेज में बीटेक के छात्रों द्वारा बनाया गया इस हेलमेट से ट्रैफिक कंट्रोल भी होगा। ट्रैफिक सिग्नल के लाल होने पर गाड़ी को बंद कर देगा और सिग्नल हरा होते ही अपने आप गाड़ी स्टार्ट कर देगा। यह ट्रैफिक सिग्नल के 50 मीटर के दायरे में आते ही काम करना शुरू कर देता है। इसमें लगे ट्रांसमीटरों से दुर्घटना होने पर अपने आप पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित कर देगा। साथ ही उन्होंने बताया कि सिग्नल पर बाइक बंद होने से करोड़ों लीटर पेट्रोल की बचत कर वातावरण को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में गरीबों को सिर्फ 10 रुपए में मिलेगी धोती, साड़ी, लुंगी। CM हेमंत सोरेन ने की सोना सोबरन योजना की शुरुआत। जी हाँ, झारखंड में सोरेन सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक और योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 10 रुपए में साल में 2 बार गरीबों में धोती, साड़ी, लुंगी का वितरण होगा। इसके लिए 500 करोड़ का बजट तय किया गया है। इस मौके पर CM ने कहा कि 2014 में मेरी सरकार ने झारखंड की गरीब जनता के लिए धोती साड़ी योजना शुरू की थी, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया। आज फिर से इसकी शुरुआत की गई है। आज का दिन ऐतिहासिक है। गरीब जनता को तन ढकने के लिए फिर से सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की जा रही है। साल में 2 बार 10 रुपए में इस योजना का लाभ जनता को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी जेब में पड़ा 50 और 200 रुपए का नोट नकली तो नहीं। RBI ने किया अलर्ट। जी हाँ, आपकी जेब में पड़ा 50 और 200 रुपए का नोट कहीं नकली तो नहीं है। एक बार चेक जरूर कर ले, क्योंकि RBI ने इन नोटों को लेकर ग्राहकों को आगाह किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जालसाजों ने अब बड़े करेंसी नोट के बजाय छोटे नोटों के साथ खिलवाड़ शुरू किया है, यानी वे छोटे करेंसी के नकली नोट बाजार में फैला रहे हैं। RBI ने लोगों को नकली नोट के इस्तेमाल के लिए सतर्क किया है। साथ ही अलर्ट किया है कि जल्द ही मार्केट में छोटी करेंसी के नकली नोटों की बड़ी खेप आने वाली है, जिससे आम आदमी को सावधान रहने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंजेक्शन का डर खत्म करने की कोशिश। पौधा खाते ही शरीर में पहुंचेगी कोरोना की वैक्सीन। अमेरिकी वैज्ञानिक डेवलप कर रहे हैं ऐसा प्लांट। जी हाँ, वैक्सीन का नाम सुनते ही कई लोगों को इंजेक्शन का डर सताने लगता है। अमेरिका के वैज्ञानिक इसी डर को खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। वो ऐसा पौधा विकसित कर रहे हैं जिसे खाने के बाद इंसान में वैक्सीन पहुंच जाएगी। इसकी शुरुआत कोविड वैक्सीन से की जाएगी। आसान भाषा में समझे तो लोगों को पौधा खिलाकर कोविड की वैक्सीन दी जाएगी। शोधकर्ताओं का कहना है कि जिस तकनीक से कोविड वैक्सीन तैयार की है, हम उसी तकनीक से वैक्सीन तैयार करके पौधे के जरिए इंसान तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। पौधे आसानी से पच जाते हैं, जबकि सिरिंज से वैक्सीन लेने के बाद साइड इफेक्ट का खतरा बना रहता है। पौधे के रूप में दी जाने वाली वैक्सीन का रख रखाव और लाना ले जाना आसान होगा। कम तापमान पर पौधे को रखने में इसमें मौजूद वैक्सीन के खराब होने का खतरा भी नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली NCR में भ्रूण लिंग जांच पर सख्ती। मोबाइल वैन में अल्ट्रासाउंड किया तो अब होगी ये कार्रवाई। जी हाँ, दिल्ली NCR में भ्रूण लिंग जांच के रैकेट पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खासकर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अब अवैध रूप से संचालित मोबाइल अल्ट्रासाउंड सेंटर के जरिए भ्रूण लिंग जांच पर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में भी अब लिंग जांच करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सचल दस्ता तैनात कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सचल दस्ता अब इन मोबाइल अल्ट्रासाउंड सेंटर पर नजर रखेगा। सचल दस्ते में एक मजिस्ट्रेट, 2 डॉक्टर और एक पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि दिल्ली NCR में इस रैकेट के तार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ जाते हैं। बीते कुछ दिनों में स्वास्थ्य विभाग की कई टीम कई हिस्सों में छापेमारी भी कर चुकी है। दोस्तों, भ्रूण लिंग जांच करने वाले दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो
स्थान में अब सफाई कर्मियों के बच्चों को छात्रवृत्ति के साथ मिलेगी 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता। 10 किस्तों में मिलेगी राशि। जी हां, राज्य में अब सफाई कर्मियों के बच्चों को छात्रवृत्ति के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि सफाई कर्मियों के बच्चों को संबल प्रदान कर सके। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी किए हैं। अब सालाना 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता सफाई कर्मियों के बच्चों को मिल पाएगी। प्रदेश के सफाई कर्मियों के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सफाई कर्मियों के छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ साथ 500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। विभाग सालाना 500 रुपए की 10 किस्तों में सहायता देगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।